ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாளைக்கு 11ஆம் தேதி புதன்கிழமை கீதா ஜெயந்தி. பகவத்கீதை நாளைக்கு படித்தா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். 18 அத்தியாயங்களும் நாளைக்கு நிறைய சத்சங்கத்தில் போய் எல்லாரும் படிப்பா. அந்த மாதிரி படிக்க முடியலனாலும் ஏதாவது ஒரு அத்தியாயமாவது நம்ம ஆற்றுல எங்கேயும் வெளியில் போக முடியலன்னா ஆற்றுலேயே கிருஷ்ணர் படத்து முன்னாடி உட்காந்து நம்ம ஒரு அத்தியாயமாவது படித்தா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். நான் இன்றைக்கி 15ஆவது அத்தியாயம் படிக்கலான் இருக்கேன். புருஷோத்தம யோகம், அதுதான் இன்றைக்கி நான் படிக்கலான் இருக்கேன். இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு போகலாமா? ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சதசோऽध्यायः. पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखां गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाम्. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वाम्. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो
जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसां पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம். இந்த ஸ்லோகம், இந்த 14வது ஸ்லோகத்தை நம்ம படிச்சுன்னு வந்தோன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது டைஜஷன் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனை சரியாயிடும். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் 15வது ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ோऽध्यायः. நாளைக்கு ஏகாதசியும் சேர்ந்துருக்கு. கீதா ஜெயந்தியோட நாளைக்கு ஏகாதசி. அதனால் அவசியம் பகவத்கீதை நாளைக்கு எல்லாரும் படித்து அந்த கிருஷ்ணரோட அனுகிரகத்தை பெறணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதிர் ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. राधे कृष्णा. ओम श्री महापेरिवा चरणम. नमस्कारम.